अस्सलाम वालेकुम। आप गाजर खाते हो, खीरा खाते हो, टमाटर खाते हो, सलाद समझ के, फाइबर समझ के। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फाइबर नहीं है। भाई फाइबर नहीं है तो क्या है ये? फाइबर का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहली बात जो आती है वो यही आती है कि ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको कब्ज का मसला हो। जी हाँ, एक फाइबर वो है जो कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए है। उसे इनसॉल्युबल फाइबर कहते हैं। ये जो आप खीरा, गाजर, ये प्याज, बाकी चीजें खाते हो, इनके अंदर दरअसल इनसॉल्युबल फाइबर है कि जिसका काम ये होता है कि वो ढेर सारा पानी जज़ब कर लेता है और आपकी जो आंतड़ी है उसके अंदर जो खाना हजम हो चुका है उसका पैसेज बेहतर कर देता है और आपका कब्ज जो है ना मसा नहीं रहता। लेकिन अगर ये ज्यादा ले लोगे तो फिर डायरिया भी हो सकता है और आपका मैदा डिस्टर्ब भी होता है, ब्लॉटिंग भी हो जाती है। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं या आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो आपको अपनी डाइट में शामिल करना होगा सोलेबल फाइबर। यानी ऐसा फाइबर जो हल हो जाता है। आप पानी में घोलते हो तो वो एक जेल बन जाती है। कैसे? जैसे आप स्कूल का छिलका पानी में घोल दें, चिया सीड पानी में घोल दें, सेब के अंदर भी वही है और दालों के अंदर भी वही है और जो बीन्स हैं उनके अंदर भी वही है। फलों के अंदर भी छिलके के अलावा जो अंदर है वो भी सॉल्युबल फाइबर है। वो लोग जिनको डायरिया है और वाटरी स्टूल होता है, उस वाटरी स्टूल को एक जेल लाइक स्टूल बनाने के लिए अगर आप सोलेबल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। डायरिया में आपने इस्तेमाल करना है सोलेबल फाइबर और कॉन्स्टिपेशन में आपने इस्तेमाल करना है इनसॉल्युबल फाइबर। एक मर्द को और औरत को पूरे दिन में कितना फाइबर चाहिए होता है? औरतों को अमूमन 25 से 30 ग्राम तक फाइबर चाहिए होता है और मर्दों को 35 से 40 ग्राम तक फाइबर चाहिए होता है। चिया सीड के एक चम्मच के अंदर तकरीबन 12 ग्राम तक फाइबर होता है। एक सेब के अंदर जिसका वजन 80 ग्राम से 100 ग्राम तक हो, उसके अंदर 4 ग्राम तक फाइबर होता है। एक नॉर्मल साइज के माल्टे के अंदर तकरीबन 3 ग्राम तक फाइबर होता है। उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करना ताकि आपको देर तक भूख ना लगे, ये तब होगा जब आपकी डाइट में सॉल्युबल फाइबर ज्यादा होगा। अब फाइबर दोनों लेने चाहिए, सॉल्युबल फाइबर भी, इनसॉल्युबल भी फाइबर भी। तो कौन सी खुराक लें जिसे दोनों मिल जाए? मसलन सबसे पहले दाल बनी है ना, तो दाल में सॉल्युबल फाइबर ज्यादा है। उसके साथ अगर आप अनछने यानी छना हुआ ना हो ऐसे आटे की, जैसे मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, थोड़ा सा साथ खीरा टमाटर लें, तो उसमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर दोनों आ जाएंगे। अगर आप जौ का दलिया खाते हैं उसमें है सोलेबल फाइबर। उस दलिए के अंदर आप 3 से 4 बादाम क्रश करके शामिल कर देते हैं, वो है इनसॉल्युबल फाइबर। अब ये जो डिश है इसमें सॉल्युबल फाइबर भी है और इनसॉल्युबल फाइबर भी है। एक और चीज है कि आप फ्रूट सैलड खाते हैं। अब दुनिया में बहुत ज्यादा रिवाज है कि आप फ्रूट काटें, साथ सब्जियां काटें।